पति ब्रह्मचारी। सूरज, अब मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये गुंडा ब्रह्मचारी वापस लौट आया तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने भी बाकियों की तरह सिर्फ धोखा ही दिया है मुझे और कुछ नहीं। सूरज रुक जाओ, रुको रुको सूरज, नहीं सूरज, सूरज, सूरज। बंटी चल जा, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर उठा ले, क्योंकि पाऊ जी का गुंडा, पाऊ जी का सरजू। चल जा। बाबूजी, आपका दिया हुआ काम पूरा हो गया, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ आ गए। शाबाश सरजू, सारे सिलेंडर बेच दे या उन्हें शहर से इतना दूर पहुंचा दे कि मनोहर के दामाद को एक भी न मिल सके। जी बाबूजी। गुड़िया रानी, तू चाहे जितने भी हाथ पांव मार ले, लेकिन सरजू का मेरे पास वापस लौटना तेरी सबसे बड़ी हार है। एक बार फिर हार गई तू मुझसे, एक बार फिर हार गई तू। बंडे, भैया सुन इधर, ये ले फोन पकड़ और इनके साथ मेरी एक अच्छी सी तस्वीर ले। हाँ चुप, चलो तो मुंह क्या देख रहा है, चल फोटो ले। ले ले। देखा क्या बात है, क्या फोटो है। हैशटैग कम बैक और गुंडा ब्रह्मचारी। समझाया था मैंने ईशा जी आपको कि मेरा भरोसा मत तोड़िएगा, लेकिन आपने मेरे साथ छोटा नाटक किया। छोटा नाटक नहीं करना चाहिए था आपको। ये गुंडा ब्रह्मचारी नहीं, एक नंबर का बेवकूफ ब्रह्मचारी है। पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। मुझे सूरज को रोकना होगा। फोन काट रहा है। पूरन बाबू, कब आ रहे हो? बाबू परसों आ जाऊंगा। क्या 2-3 दिन बाद? नहीं नहीं नहीं, जल्दी आ जाना, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऊपर से ये बच्चे दिन भर मुझे सताती रहती है, और तुम्हारी माँ दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती है, बच्ची को संभालती नहीं है, संभालती नहीं है। अरे मेरी खुद की बच्ची होती तो मैं संभालती भी ना। ये की हैं? क्या बोली? मेरी बच्ची होती तो मतलब मम्मी जी, मेरी अकेले की बच्ची थोड़ी ना है, पूरन जी की बेटी है, उनको भी तो ख्याल रखना बनता है ना। लेकिन नहीं, हम माँ बेटी को छोड़ के घूमने निकल गए हैं वो। मेरा पूरन कोई घूमने नहीं गया है, मैंने भेजा है उसे देवर जी की आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए, समझी? और तू तो सूतक में है ना, तेरा क्या काम है?
खाली बच्ची को ही तो लेके बैठना है ना, वो भी तुझसे नहीं हो रहा है। सारी सारी मम्मी जी। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। 1.25 महीने का तेरा जापा पूरा होने दे, ले ले तुम मजे। उसके बाद देखना, ना कोल्हू के बैल की तरह तुझे घर के काम में जोता ना, तो मेरा नाम भी सरला देवी नहीं। अगर मम्मी जी के सामने पोल खुल जाती कि ये बच्चे मेरे नहीं किसी और की है, तो मैं तो सीधा स्वर्गवास सिधारना चाहती। सूरज का वापस आना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ भाई, इस सूरज के बच्चे का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम नहीं, खत्म करना होगा उसे। हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गुलाब सिंह के गोडाउन के लिए निकला है। गोडाउन का रास्ता काफी सुनसान रहता है, उसी रास्ते पर उसे रास्ते से हटाना होगा। मैं अभी के अभी निकलना होगा। सूरज फोन उठाओ। बड्डे, तो एक काम कर, तो टेम्पो में जा। टेम्पो में ही सारे सिलेंडर हैं। कल मैं खुद तेरे साथ चल के बाजार में ये सारे सिलेंडर भेज दूंगा, ठीक है? चल निकल, मैं पीछे पीछे आता हूँ। सूरज फोन उठाओ। तेरी की अभी से क्या होगी? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अब इसे मरना होगा। अरे ये किससे टक्कर मार दी? ये तो गुलाब सिंह की बेटी है। अरे बाप रे, अगर मनोहर सेठ को पता चला कि हमने उसके दुश्मन की बेटी को मार दिया तो वो हमारी जान ले लेगा कि हमारी और गुलाब की दुश्मनी में परिवार को क्यों घसीटा हमने। चल 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 चल, चल।
बार बार फोन क्यों कर रही है मुझे? सूरज, मैं सांस सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे मुझे बचा लो सूरज। नाटक बंद कीजिए ईशा जी, समझिए आप? सूरज, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैं सांस नहीं ले पा रही सूरज। एक्सीडेंट? हाँ, ठीक है, फिर से नौटंकी शुरू कर दिया आपने। आप, लेकिन मैं नहीं आने वाला। number you have called is currently switched off. ईशा बहू का फोन बंद क्यों आ रहा है? पता नहीं कहाँ चली गई। देवर जी, डॉक्टर ने आपको कोई भी टेंशन लेने से मना किया है। आ जाएगी महारानी, इतनी फिक्र कर रहे। और भाभी वो कभी अपना फोन बंद ही नहीं रखती है, इसलिए टेंशन हो रही है। चाचा जी, हाँ, आप चिंता मत कीजिए, ईशा यही कहीं होगी आसपास। मैं उसे देख कर आती हूँ, ठीक है? जा। कोई जरूरत नहीं तुझे अकेले घर से बाहर जाने की। क्यों ना जाओ? मैं कह रही हूँ ना, इसलिए नहीं जाएगी। ये आप नहीं, मोहल्ले वालों का दबाव कहलवा रहा है आपसे। माँ, मुझे लगा था आपको मुझ पे भरोसा है, लेकिन आप तो उन लोगों की तरफ है। अच्छा, कोई नहीं, मैं देख के आता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है, आराम करिए बैठ के। चलिए बैठ जाइए, और इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। अच्छा ठीक है। चाचा जी, आप मुझे फोन दीजिए, मैं सूरज को फोन करती हूँ। उसको पता होगा ना ईशा कहाँ है। अब बैठिए, आराम कीजिए। जी बाबू जी प्रणाम। सारे सिलेंडर्स रखवा दिए हैं, कल सुबह सुबह उन्हें बेचने की व्यवस्था करते हैं। जी शाबाश सरजू। पापा, इसे हमेशा अपने पास रखना। मैं समझूंगी कि मैं तुम्हारे आसपास ही। जिस दिन ये तुमसे अलग हुआ ना, समझ जाना वो दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा। याद रखना। जब मैं बाइक बना रहा था तो झुमका तो चाबी में ही था, वही कहीं आसपास में गिरा होगा। गिर गया तो गिर गया। वैसे भी ईशा जी की कही कोई भी बात अब सच नहीं लगती। छोड़। क्या हो रहा है? मुझे झूठ से नफरत है, और अगर मुझे झूठ से नफरत है तो मुझे तो ईशा जी से भी नफरत होनी चाहिए। फिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है मुझसे? उल्टा उनकी फिक्र क्यों हो रही है? पहले तो फोन बिजी आ रहा था, अब सूरज फोन नहीं उठा रहा है। बस बहुत हो गया। अरे महारानी कहीं नहीं गई, यही कहीं आसपास होगी, आ जाएगी, और अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। बस जरूर यहीं कहीं पर गिरा होगा।
इस लड़के की हालत बहुत गंभीर है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। अरे कहाँ चले आ रहे हो? रास्ता पूरा ब्लॉक है, एक्सीडेंट हुआ है, दिखता नहीं आपको? चलो दूसरे रास्ते से जाओ, चलो चलो आप लोग भी। आए दिनों कुछ न कुछ इस रास्ते पे होते रहता है, बकवास है ये रास्ता। और आज का दिन पे पूरा चक्कर काट के जाना होगा। इसे भी अभी इस लड़की की कुछ भी पहचान समझ नहीं आ रही, बस इतना समझ आ रहा है कि ये मैरिड है। इसकी नब्ज भी बहुत कमजोर लग रही है। अगर समय पर एम्बुलेंस नहीं आई तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी पापा, जी सीधा घर ही आ रहा हूं। कांस्टेबल, कांस्टेबल जल्दी आओ। कुछ बिहारी मैं हारी। देवर जी मैं आपको कैसे समझाऊं? डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं। अरे आ जाएगी महारानी, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? खाना खाएंगे तो दबा दूंगी। आइए। छुई मुई जी कहाँ रह गई? अगर छुई मुई जी जल्दी नहीं आई तो मम्मी जी सारा काम मुझे को पकड़ा देंगी। दारी की क्या बड़बड़ा रही है? हैं? अरे मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तू 1.25 महीने का जापा तो कर ले, उसके बाद मैं तेरा कैसे काम करवा के तेरे जोड़ तोड़ूंगी। माँ पहले आप और चाचा जी आराम से बैठकर खाना खा लीजिए, मैं सारे काम कर दूंगी। चाचा जी बैठिए ना, खाना खा लीजिए। पर भाभी ईशा बहू इतनी रात तक कभी बाहर रहती ही नहीं, और अगर रहना भी पड़ जाए तो फोन करके बता देती है। आज पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सूरज तुझे कुछ पता है ईशा कहाँ है? हैं? मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बस पापा बहुत हुआ, बंद कीजिए ना। छोटी बच्ची नहीं है वो, जब मर्जी होगी लौट आई। अरे पर ईशा का फोन नहीं लग रहा है, तू ऐसी लापरवाही से बात कैसे कर सकता है? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो रही है। किसी की चिंता नहीं है आपको पापा। सूरज इतना बड़ा नहीं हो गया तू, अपने बाप से कैसे बात कर रहा है? क्यों ताई माँ, छोटा हो या बड़ा, झूठ फरेब धोखे की सजा तो सबको बराबर मिलनी चाहिए ना। पूछिए इनसे कि इन्होंने हार्ट अटैक का झूठा नाटक क्यों किया। अब आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की मुझे, ना पहले ना आज। आपको जो मनाया आपने वो किया। अपनी सोच अपनी मर्जी के आगे आपने किसी की भी नहीं चलने दी। इतने सालों तक मेरे हाथ की बनी रोटी तक को आपने नहीं छुआ। हमेशा मुझे अलग अलग नामों से पुकारते रहे। हाँ? कभी आवारा, नकारा, नालायक, कभी गुंडा।
लेकिन आपने प्यार से कभी सूरज नहीं बुलाया मुझे। और इन सब का क्या असर हुआ मुझ पर जानते हैं आप? अरे डरता हूं मैं कि अगर कोई काम करने गया और अगर उसमें फेल हो गया तो फिर से आप नफरत करने लगेंगे मुझसे। इतने सालों तक आपके ताने सुन सुन के घिन से आने लगी है मुझे खुद से। ये सब सोचकर मैं हमेशा अपने आप को खुद को ही कोसते रहता हूँ कि आखिर मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं कर सकता। ये मास्टर अरविंद सिंह तेरा बाप होने के साथ साथ एक हार्ड मांस का इंसान भी है। इससे जाने अनजाने में न जाने कितनी गलतियां हुई हैं। आज अगर उसका जितना प्रायश्चित करूं उतना कम है। मैंने हार्ट अटैक का नाटक सिर्फ इसलिए किया कि तेरी जिंदगी पर जो ये बदनामी के दाग लगे उसे ये बाप धो सके। और इसमें ईशा बेचारी का तो कोई दोष ही नहीं है। उसे तो इस नाटक के बारे में पता ही नहीं था। और जब उसे पता चला तो मैंने ही उससे रोका, उससे वादा लिया कि तुझे ये बात नहीं बताएगी। सूरज मेरी बात का यकीन कर कि इस वक्त ईशा कहाँ है, उसका फोन क्यों बंद है, ये किसी नाटक का हिस्सा नहीं है। बस पापा, अब मुझे ईशा जी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और आपने भी मेरा दिल दुखाया। अरे सूरज मेरी बात सुन, मैं सच कह रहा हूँ। इस समय ईशा बहू कहाँ है ये हम में से किसी को नहीं पता। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप पुलिस स्टेशन जाके ईशा जी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दीजिए। तो मैं मान जाऊंगा आपको वाकई नहीं पता कि ईशा जी कहाँ है। आ गई ईशा मैडम जी आप? अभी क्यों आई आप? अभी तो सुबह होने में काफी वक्त है, सुबह ही आ गई होती। अच्छा, लगता है आज का आपका ड्रामा फेल हो गया है, इसलिए आपको वापस लौटना पड़ा। हाँ, क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई इसलिए आपकी बोलती बंद है ना? बोलिए, जवाब दीजिए। हेल्प मी सूरज। ईशा जी, ईशा जी। सूरज, तुमने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें फोन किया था, मदद मांगी थी। मैंने कहा था मेरी सांसें बंद हो रही है। क्या तुम्हारा गुस्सा मेरी जान से बढ़कर है? बोलो। ईशा जी, ईशा जी। रात को गुड़िया क्यों रो रही है? हाँ मेरी परी, मेरी गुड़िया। नहीं रोना, नहीं रोना। ओले क्या? ओले ओले, नहीं रोते, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। अरे कैसे छुपाओ इसे? ये तो जिद कर रही है। देखो ना, चुप नहीं हो रही है। क्या पता नहीं अचानक रोना शुरू कर दी और चुप ही नहीं हो रही है। सूरज, ईशा अभी तक घर नहीं आई। हद से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। अरे कम से कम यहाँ होती महारानी तो उस बच्ची को तो चुप करा लेती। इस बच्ची का उसके साथ अजीब सा लगाव हो गया है। पता नहीं कहाँ होगी वो। नो नो। चाचा जी, ईशा का कुछ पता चला?
पापा अब बस बहुत हुआ। आप दोनों का सच सभी के सामने आने के बाद भी आप दोनों अभी भी नाटक कर रहे हैं। चलिए बताइए ईशा जी कहाँ है? सब परेशान हो रहे हैं। कभी जीवन में सही और गलत में से सही का चुनाव कर सकता है? ईशा सचमुच लापता है, ये नाटक नहीं है। अच्छा, लापता हो गए। रिपोर्ट कहाँ है? अगर कोई गुम हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है पुलिस स्टेशन। लिखवाइए आपने कोई रिपोर्ट, दिखाइए। अगर इतना ही कानून जानता है तो तुझे पता होना चाहिए कि ऐसे मामले को पुलिस पति और पत्नी के बीच का झगड़ा समझती है और 24 घंटे के बाद ही तलाश शुरू करती है। क्या बात है, मतलब नाटक पूरा सोच समझ के पूरे लॉजिक के साथ खेला गया है। हद करते हैं आप दोनों भी। लेकिन मैं झांसे में नहीं आने वाला। कोई बात नहीं, आजा भाई। वैसे भी ना तेरी चाची जो है ना नाटक करने में बिजी है, लेकिन तेरा चाचू बिजी नहीं है। मैं हूं ना चुप कराने के लिए। आजा चल, आजा। कोई बात नहीं, चाचू है ना, रोते नहीं। चाचू सब ठीक कर देंगे। हाँ, रोते नहीं। ईशा जी का रुमाल? तुझे भी उतना ही प्यार है ना ईशा जी से जितना सब करते हैं ईशा जी से। बोला था मैंने उन्हें कि मेरा यकीन मत तोड़ना। दरअसल बात यह है ना कि उन्हें किसी से लगाव ही नहीं है, ना तुझसे ना मुझसे। देख, इसीलिए तो अभी भी नहीं आई, तेरे लिए भी नहीं आए और ना आएंगी तेरी चाची। हाँ, उन्हें ना बस लोगों की भावनाओं के साथ खेलने में मजा आता है और कुछ नहीं। लीजिए मोनिका भाभी, शांत हो गई। सूरज, मेरी बात मान, पता कर ईशा कहाँ है। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इससे कोई उम्मीद रखना बेवकूफी होगी। जिए मरे, इसके लिए सबसे बड़ा इसका अहंकार, सबसे ऊपर है इसका गुस्सा। चल बेटा दीदी, हम ही देख के आते हैं। आजा दीदी। देवर जी, अब अभी तो आए, अभी कहाँ जा रहे हैं? प्रदिति, इतनी रात को तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है। माँ, ईशा भी बाहर अकेली है, पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी। हमें उसे ढूंढना होगा। कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको तुरंत खबर करूंगी। रुकिए, झूठे नाटक की चोरी पकड़ी गई है ना, इसलिए घर ना आकर मुझे परेशान कर रही हैं और कुछ नहीं। एक बार ये भी नहीं सोच रही हैं कि उनकी वजह से आप सब कितने परेशान हो रहे हैं, घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं। लेकिन मुझे फिक्र है आप सबकी, इसलिए जा रहा हूं मैं उन्हें ढूंढने। जाइए आप लोग अंदर। इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, जितनी जल्दी हो सके इनके फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए। हमने इनके घर वालों के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन इनका फोन टूट गया है। जैसे फोन रिकवर होता है तभी इनके घर वालों का नंबर मिल पाएगा। तब तक आप इलाज शुरू कीजिए प्लीज। हाँ चलो। सूरज का फोन इतनी रात को? हेलो, हाँ सूरज बोलो। हेलो आरव, जो मैं पूछने जा रहा हूँ सच सच बताना, झूठ मत बोलना। क्या ईशा जी वहाँ आई है? ईशा? नहीं सूरज, ईशा यहाँ नहीं आई है। क्या हुआ है सूरज भैया?
ईशा भाभी को कुछ हुआ है क्या? कहाँ है ईशा भाभी? पता नहीं कहाँ बिना बताए चले गई है। ना उनका फोन लग रहा है ना कुछ पता चल पा रहा है। सूरज तुम परेशान मत हो, हम अपने लेवल पे ढूंढने का ट्राई करते हैं और कुछ भी पता चलता है तो तुम्हें फोन करते हैं, ठीक है? ठीक है। भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं। कहाँ गए होंगे ईशा जी? ना गुलाब हवेली में आए ना घर पहुंचे। कहाँ होंगे इतनी रात में? ये हद करती है ईशा जी बिना। सूरज, मेरी बात का यकीन कर कि इस वक्त ईशा कहाँ है, उसका फोन क्यों बंद है, ये किसी नाटक का हिस्सा नहीं है। पापा और ईशा जी ने मुझसे झूठ बोला है। दिमाग कह रहा है कि पापा और ईशा जी मिलके फिर से कोई नाटक कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन दिल कह रहा है पापा ने जो बोला था कि ईशा जी का नाम मिलना नाटक नहीं है, ये बात भी सच हो सकती है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, कैसे यकीन करूं? एक तरफ लग रहा है कि ईशा जी कहीं आराम से बैठ के चैन की सांस ले रही होंगी, फिर अंदर से आवाज आती है कि कहीं वाकई वो किसी खतरे में तो नहीं है ना। ईशा जी आप बिना हद करती हैं। वाह वाह, क्या बात है ईशा जी। हाँ, यहाँ सोच सोच के मेरे दिमाग की नसें फटे जा रही है। और आप है कि यहाँ मस्त ठंडी हवा में घूम रही है, सैर कर रही है और ये चाय की चुस्की ले रही है। शर्म नहीं आती आपको? घर पे सब आपके लिए परेशान हो रहे हैं और आप यहाँ चाय पी रही हैं। ऐसे इंसान है आप। हाँ? आपको किसी का ख्याल, किसी की फिक्र नहीं है। समझाया था ना मैंने आपको कि मेरा भरोसा मत तोड़िएगा, मुझसे झूठ मत बोलिएगा, लेकिन नहीं, आपने वही किया। असल में सच्चाई यही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, एक साथ रह ही नहीं सकते हम दोनों। आप कहती है कि हम दोनों साथ में मिलकर आईएएस बनेंगे, कैसे? ऐसे झूठ बोल के? असल में सच्चाई यही है कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। आप भले मेरी पत्नी है, मैं आपका पति हूं, लेकिन हमारा कोई मेल नहीं है। मैं गुंडा हूं लेकिन झूठा नहीं हूं, समझ गई आप ईशा जी? ओए, पागल हो गया है क्या? मेरी बीवी से कब से बड़बड़ कर रहा है? ऐसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। सुबह इस रोड पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं बेचारी बची होगी भी या नहीं। ये तो ईशा जी नहीं, क्या कर रहा हूं? सुबह इस रोड पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं बेचारी बची होगी भी या नहीं। अरे कहाँ चले आ रहे हो? रास्ता पूरा ब्लॉक है, एक्सीडेंट हुआ है, दिखता नहीं आपको? चलो। एक्सीडेंट? नहीं, वो एक्सीडेंट ईशा जी का थोड़ी ना हो सकता है। सूरज, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, सांस नहीं ले पा रही सूरज। एक्सीडेंट? हाँ, ठीक है, फिर से नौटंकी शुरू कर दिया आपने। हाँ, लेकिन मैं नहीं आने वाला। कुछ भी सोचते रहे तो। ईशा जी तो जानबूझ के हमारे सामने नहीं आ रही, और वो कॉल भी जो किया था वो तो मुझे सताने के लिए किया था। थोड़ी ना एक्सीडेंट हुआ होगा ईशा जी का। ये तो ईशा जी का कंगन है। ये इस रोड पर क्या करा? इसका मतलब ईशा जी ने जो कॉल किया था, क्या वो सच था? सूरज, मेरा एक्सीडेंट हुआ है।
सूरज, हाँ ईशा को कुछ पता चला? नहीं आरफ। हमने भी उन्हें हर जगह ढूंढा मगर कुछ पता नहीं लगा। मन तो बिल्कुल नहीं मान रहा था यहाँ आने के लिए, मगर कैसे तो हिम्मत जुटाकर हम यहाँ पर आए। बस रिसेप्शन में पता कर। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपने इन्हें देखा है? यहाँ आई है, ये ईशा नाम है इनका। इस नाम की कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। आर यू श्योर? एक बार ध्यान से देखिए ना, ईशा नाम है, रजिस्टर में चेक कीजिए। बोला ना कोई नहीं है यहाँ पे। गए होंगे ईशा जी। मालती, हाँ नोट करो, एक लड़की का एक्सीडेंट केस है। फैमिली या जान पहचान वाले किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। अगर कोई किसी लड़की के बारे में इंक्वायरी करे तो हमें बताना। लगता है इस पेशेंट के फैमिली वाले ढूंढते हुए आए थे, जस्ट अभी अभी बाहर गए हैं। व्हाट? हाँ पापा। नहीं पापा, अभी तक कुछ नहीं पता चला जी। एक काम करते हैं, बाहर चल के देखते हैं। सूरज, तुम्हें याद है मुझे पापा जी ने गोला खाना सिखाया था, और मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे लिए गोला ही लाना, लेकिन तुम हो कि आइसक्रीम ले आए। हाँ पहुंच जाऊंगा यार टाइम। हाँ तो टेंशन मत ले, ठीक है? पहुंच रहा हूँ, चल। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं है। बाय। ईशा जी, भाई साहब, ये अभी यहाँ मेरे साथ एक लड़की चल रही थी, वो कहाँ गई? मुझे नहीं पता। हाँ ईशा जी, भाई साहब, ये मेरे साथ एक लड़की चल रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, कहाँ गई वो? पता नहीं। हाँ ईशा जी। दिमाग खराब हो गया है आपका? हाँ ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के कौन जाता है? अच्छा जी, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही था। तुम साथ चलकर भी साथ नहीं थे। तुम्हें याद भी है मैं तुमसे क्या बातें कर रही थी? तुम्हें ध्यान नहीं रहा कब हम साथ चल रहे थे और कब तुम आगे निकल गए मेरे बिना। अच्छा, तो आप ऐसे साथ चलते चलते कहीं भी रुक जाएंगे, है ना? ठीक है, चाहे मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। देखो, इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार मुझे छोड़ के आगे बढ़े ना तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, याद रखना। कुछ भी मत कहिए, कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। अब चले। कहानी गजब है, फसाना है रिश्ता ये कैसा, किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल। बस ऐसे ही हमें एक दूसरे का ख्याल रखकर जिंदगी भर साथ साथ चलना है। बोलो, चलोगे ना? चले। ईशा जी, आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? क्यों गुस्सा दिलाया मुझे? आप तो अच्छे से जानती है ना कि अगर मुझे एक बार गुस्सा आ जाए तो मैं गुस्से में गलत फैसला लेता हूँ। कहाँ चली गई आप? कहाँ ढूंढूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज, ईशा जी, कुछ पता चला? नहीं। सूरज, ईशा की कोई खबर? नहीं। भाभी, मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कंप्लेंट लिखवाने। तो चाहिए ना, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? रिपोर्ट लिखा कर आइए। हे भगवान, ईशा जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, उसके साथ कुछ बुरा ना हो। ये कहना चाहिए, ईशा जी तो आपको सबसे ज्यादा मानती है ना, तो आप ही बताइए कहाँ है ईशा जी?
से घायल हो गई है। उनकी पहचान अभी तक नहीं मिल पाई है, ना ही उनके परिचित की कोई जानकारी मिल पा रही है। अगर आपको इस महिला से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है तो आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।